हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा में जो पूछे गए एग्जामों को प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि आप लोग के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट किया गया है जो है बिहार दरोगा स्पेशल के लिए, ठीक है। और वो साइंस के लिए किया गया है। साइंस में जो पहला चैप्टर है हमारा क्या है, ये मात्रक एवं अवधारणा, मात्रक एवं गति की अवधारणा, उससे रिलेटेड प्रश्न जितने भी बनने सकने वाले थे पूछे गए हैं। वो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। PYQ के तौर पे है, तो PYQ के तौर पे है, तो इन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो बिहार दरोगा के लिए सीरीज है एक। यदि आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा। मैं इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू जारी रखूँगा। और जितने भी पूछे गए हैं साइंस के 2200 प्रश्न हैं, 2200 प्रश्न हैं। मैं इन सभी 2200 प्रश्नों को क्या करूँगा, कंप्लीट कराऊँगा। तो कमेंट में आपको बताना होगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते देरी ना ज़्यादा करते हैं हम लोग स्टार्ट। चलिए, तो ओडोमीटर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। किसका? दूरी का मापन किया जाता है। देखिए, ये पूछा गया था बिहार पुलिस मद्य निषेध में है, दरोगा में पूछा गया था, अनुमंडल अग्निशमन में पूछा गया था, जो 2023 का ही लेटेस्ट का ही प्रश्न है। तो ये इन प्रश्नों को जो टीचर लोग पेड में पढ़ाएंगे वो आप लोगों को फ्री में अपलोड मिलेगा। बस इतना कष्ट करना है कि आपको इस चैनल पर आकर पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो क्या है, ओडोमीटर से हम लोग दूरी को मापते हैं, यह हो गया। तो साथ में इसके क्या है रिलेटेड प्रश्न बनने वाले हैं, जो देख लीजिए। क्या है यहाँ पे, देखिए, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, विमान की ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापते हैं। उसके बाद है एमीटर को विद्युत धारा एम्पीयर मापा जाता है एमीटर से। हवा की गति को किससे मापा जाता है, एनीमोमीटर से मापा जाता है। साथ में ही वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। विकिरण ऊर्जा को किससे मापा जाता है, तो ये बोलोमीटर से मापा जाता है। और दूरी को किससे मापते हैं, तो दूरी मापा जाता है वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है। यहाँ पे दिया गया है ऊष्मा को मापता है रासायनिक प्रतिक्रिया में, तो कैलोरीमीटर में ऊष्मा को मापते हैं, तापक्रम को किलोमीटर मापते हैं। पौधों में वृद्धि को मापता है क्रेस्कोग्राफ में। उसके बाद है क्या, विद्युत आवेश को मापता है किसमें, विद्युत तापी में, या इलेक्ट्रोस्कोप जिससे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल अपवर्तक सूचकांक मापता है किसमें, एलिप्सोमीटर से। ऑप्टिकल अपवर्तनांक सूचकांक मापा जाता है एलिप्सोमीटर। गहराई मापता है समुद्र में किसके, फाइडोमीटर से मापा जाता है। और पृथ्वी के स्थानीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापा जाता है ग्रेविमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ, नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति के मापन किससे किया जाता है, तो वाटमीटर से किया जाता है। द्रव के विशिष्ट गुरुत्व को मापने का काम करता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है पानी के नीचे ध्वनि की तरंग को मापा जाता है किससे, हाइड्रोफोन से मापा जाता है। और वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है किससे, आर्द्रता मापी से मापा जाता है। तो जितने भी प्रश्न बन सकने वाले हैं वो प्रश्नों को भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। यह सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया बिहार दरोगा स्पेशल है, जो कल ही वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आई है, तो उसका सीरीज करने वाले हम लोग। पूरे कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, सारे सब्जेक्ट देखेंगे। जीके का लेवल भी देखेंगे हम लोग, सारे के सारे देखेंगे। बस कष्ट करना है आपको, इस चैनल पर आके आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक समान वृत्तीय गति की राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति निम्न राशि स्थिर रहती है किसकी, चाल की, वेग की, संवेग की या त्वरण की, किसकी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल क्या होती है दोस्त, स्थिर रहती है, ठीक है। चाल कैसी राशि हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है। यहाँ पे वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब कैसी राशि हैं, सदिश राशि है, ठीक है। चाल ये सब क्या है, अदिश राशि है। इसको मापा जाता है ऐसा मीटर, क्या होता है, मीटर पर सेकंड होती है। चाल के ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वे प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है, तो वो प्रक्षेप क्या कहलाता है। हमारा क्वेश्चन है क्या द्विसंगीय कहा जाता है, या होमोलोग्राफीय कहा जाता है, या यथाकृति कहा जाता है, डी है क्या लंबकोणीय कहा जाता है, क्या कहा जाता है।
क्वेश्चन सुनिएगा कि वह प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशा को सही सही दर्शाया जाता है तो वो क्या प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, द्विसंगीय कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, द्विसंगीय हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विसंगीय हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इससे रिलेटेड जो भी बन सकने वाले प्रश्न है जो यहाँ पर दिया गया है, क्या कहलाता है, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं सही सही दर्शाया जाता है वो द्विसंगीय प्रक्षेप कहलाता है। द्विसंगीय प्रक्षेप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। कौन है जो दूरी समय ग्राफ को ढलान देने के काम करता है। तो किस में मिलता है, बल में मिलता है, त्वरण में मिलता है, संवेग में मिलता है, चाल में मिलता है। देखिए दूरी की बात किया है और चाल समय की बात किया है, तो दूरी या समय किस में मिलता है मेरे दोस्त, चाल में मिलता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तो चाल की तो हम लोग पढ़ लिए, चाल एक कैसी राशि, अदिश राशि है, और ये चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। और चाल जो होता है इसका मान हमेशा इसका जो मान होता है हमेशा कैसा होता है, भी पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। अदिश राशि इसका मीटर पर सेकंड में होता है इसका, तो ये हो गया। और यह चलिए यहाँ पे देखिए बल एक सदिश राशि है तथा इसका ऐसा मात्रक किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या बल को मात्रक हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब चलती बस अचानक से ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे दिशा की ओर गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है, क्या समझाया जा सकता है, सापेक्षता का सिद्धांत समझाया जा सकता है, न्यूटन के प्रथम नियम समझा सकता है, न्यूटन के दूसरे नियम, या न्यूटन के तीसरे नियम। तो चलती बस से अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है, तो न्यूटन की किसके नियम होता है, ये प्रथम नियम के उदाहरण होते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रथम नियम के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है और भी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई की क्या होती है, औसत दूरी होती है। क्या होती है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी की होती है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी की होती है, बृहस्पति एवं सूर्य के बीच की दूरी की होती है, प्लूटो एवं सूर्य के बीच की दूरी की होती है। तो इसका एक खगोलीय इकाई किसकी दूरी होती है मेरे दोस्त, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई किसकी दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। और एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, ये क्या होता है, ब्रह्मांडीय दूरी मापने का क्या है, एक मात्रक है। ये ब्रह्मांड की दूरी मापने का क्या है, मात्रक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा सा प्रश्न को यहाँ से बनता है कि एक खगोलीय यूनिट बराबर क्या होती है, एक खगोलीय इकाई बराबर कितनी होती है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होती है, या कभी कभी 10⁻16 मीटर अप्रोक्स देखने को आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा, क्या है, ये किलोवाट घंटा हो गया, ये किलोवाट घंटा हो गया, जूल हो गया, और ये न्यूटन मीटर हो गया। क्या पूछा है, ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक जब भी आता है दोस्तों उसमें घंटा लगा होता है। क्या होता है, घंटा लगा होता है। ऊर्जा का जब भी बात आता है तो क्या लगा होता है, घंटा लगा होता है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, इससे बन सकने वाले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है, जैसे किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, प्रश्न कुछ और कह रहा था यहाँ पे, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो किलोवाट घंटा जो बताया हम वो भी बिल्कुल सही है बताएं। ये जो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, मैंने बताया वो भी सही था पर ध्यान नहीं दिया। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, क्षमता की बात करी जाए तो ऊर्जा होती है, और दर की बात की जाए तो क्या होती है, शक्ति होती है। दर जब भी बात की जाए तो क्या होती है, ये शक्ति होती है। दर की बात की जाए तो शक्ति होती है।
क्षमता बात की जाए तो ऊर्जा होती है। और ऊर्जा कार्य हो गया, शक्ति हो गया, ये सब कैसी राशियाँ हैं? तो अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? देखिए ये प्रश्न पहले क्वेश्चन के जो फैक्ट में देखे थे वहाँ पे था ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्त? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि हाइड्रोमीटर का तो उपयोग करते हैं यहाँ पे। देखिए और भी है, दाब को मापने का इस्तेमाल किससे करते हैं? मैनोमीटर से। गैस के दाब को मापने का इस्तेमाल करते हैं मैनोमीटर से। देखिए गैस का दाब मैनोमीटर से, और अपेक्षिक आर्द्रता की बात की जाए तो हाइड्रोमीटर से मापने के काम करते हैं। पृष्ठ तनाव मापा जाता है किससे मेरे दोस्त? तो ये है स्टेलोगोमीटर। पृष्ठ तनाव स्टेलोगोमीटर से मापा जाता है। और विस्कोमीटर द्वारा तरल की संयोजकता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो इन सब पॉइंटों को भी हम लोग याद करते चलेंगे। ये एक सीरीज है आप लोगों के लिए, जब तक एग्जाम रहेगा तब तक ये पूरे साइंस को कंप्लीट कर दूंगा। साथ में और भी इतिहास, जितने भी इतिहास में प्रश्न पूछे गए हैं वो करेंगे, फिर भूगोल के करेंगे, उसी तरीके से जीके के वगैरह के करेंगे, उसी तरीके से करेंट का करेंगे, सभी का सभी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट में अपना एक प्यारा सा कमेंट भी देना ना भूलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है, विराम जड़त्व का उदाहरण है, न्यूटन का दूसरा नियम का उदाहरण है, या न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है? तो चलती कार से अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना ये किसका है? गति का जड़त्व का नियम है क्योंकि वो गति में होते हैं तो इसलिए गति का जड़त्व का नियम है। देखिए अब इससे बन सकने वाला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, जड़त्व जो होता है द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है। जड़त्व जो होता है द्रव्यमान के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और जड़त्व के नियम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो गैलीलियो ने बताया था। जड़त्व के नियम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। यहाँ पे बताया गया है कि गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुकना भी क्या है? विराम जड़त्व का उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन को सुनिए, क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे? गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुकना विराम जड़त्व के उदाहरण है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। कैसे? बल की परिभाषा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है दूरी मापने का। यह सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष इकाई है। क्या है मेरे दोस्त? प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो प्रकाश वर्ष इकाई हो जाएगी किसकी? हो जाएगी दूरी की इकाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो पार्सेक मात्रक है मेरे दोस्त किसका? दूरी की ही पार्सेक मात्रक होती है। किसकी मात्रक होती है? दूरी की ही पार्सेक मात्रक होती है। पार्सेक क्या होती है? दूरी यानी लंबाई का मात्रक है। यहाँ पे यह ब्रह्मांडीय दूरी को मापने का सबसे क्या है? बड़ा मात्रक होता है। पार्सेक ब्रह्मांड की दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। और एक फर्मी बराबर कितने होते हैं? 10⁻⁻15 मीटर होती है। और ये नाभिकीय त्रिज्या मापी जाती है, यानी नाभिकीय त्रिज्या की भी बात पूछा जाए तो क्या होता है? 10⁻15 मीटर होता है। याद रखिएगा इन बातों को। और एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10⁻10 मीटर होता है, जो परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। आपसे पूछा जाए कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा एक एंगस्ट्रम होती है परमाणु की त्रिज्या। नाभिकीय त्रिज्या बोला जाए तो 10⁻15। इन पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अदिश राशि निम्न कौन सा कथन सत्य है? अदिश राशि किसी भी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहती है। अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती। अदिश राशि बीमाहीन होती है। कौन सा सत्य है? तो अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष विन्यास पर आश्रित नहीं होता है। तो ये बिल्कुल क्या है मेरे दोस्त? सही है। डी नंबर क्या है? बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है मेरे दोस्त, नेक्स्ट है मुक्त पतन का उदाहरण है। क्या है? मुक्त पतन का उदाहरण है क्या? असमान त्वरण वाली गति का, या शून्य वेग वाली गति का, या एक समान वाला वेग गति का, या एक समान त्वरण वाली गति का। तो मुक्त पतन का क्या है उदाहरण? चलिए आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया है, ठीक है ना। चलिए तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अच्छा यहाँ पे आंसर देना तो भूल ही गए ना, आपसे पूछे थे ना आंसर इधर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा किसका? सी, यानी एक समान वेग वाली गति होती है मुक्त पतन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है के लिए चलिए चलते हैं। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल है। क्या है ढाल? एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। क्या होता है? शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त शून्य, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है मेरे दोस्त? बल ऊर्जा का, बल त्वरण का, वेग एवं चाल का, वेग एवं दूरी का। तो वेग एवं चाल का क्या है? भौतिक राशि का मात्रक क्या है? समान है। तो चाल और वेग के तो बारे में समझेंगे। जूल होता है ऊर्जा का मात्रक, इसमें से समझ लीजिए जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। दूरी का मात्रक न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है? इनमें से कौन जो है मूल मात्रक नहीं है? मीटर, सेकंड, एम्पियर, ओम। तो ओम जो मेरे दोस्त मूल मात्रक नहीं है। ओम भी बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है? आई आर। तो ओम बराबर याद रखिएगा, मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जैसे मीटर, किलोमीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, ये होती है। चलिए ओम को किस, ओम जो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में गति की कौन, निम्नलिखित में कौन सी तीव्रतम है? कौन सी तीव्रतम है? यानी कहने का मतलब है किसकी गति सर्वाधिक होती है? तो तीव्रतम है तो ये तो ऑप्शन के अनुसार चुनना होगा, क्योंकि कहने का मतलब है कि इसका किसका स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो इसमें देखा जाए तो किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगी? 19 किलोमीटर पर सेकंड। यह स्पीड क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? ज़्यादा दूरी हो जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है। ये तो इस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से पूछा गया, बस आपको जांचा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक क्या होता है? एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार ही इसको चुनना होगा। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बोल्ट्जमान का नियतांक होता है 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन, ठीक है। क्या होता है? 23 जूल पर केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये तो कर चुके हम लोग, इसमें था
इसमें थे हम लोग। चलिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होती है? उसका कुल ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है? पहले बढ़ती है फिर घटती है? और इसका आंसर पता हो तो बता दीजिए। तो क्या होती है मेरे दोस्त? नियत रहती है। जब मुक्त रूप से गिरता है, मैंने इसे कराया था आप लोगों के लिए, क्यूज के तौर पे कराया था, ठीक है, इस पोस्ट को। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे। ये भी मैंने क्यूज में कराया था कि बल का विमीय सूत्र समीकरण क्या होता है? तो ml² क्या होती है? ml T−2 होती है। ml T−2 होती है। ml T−2 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ml T−2 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, बल कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, kg/s², या हम लोग बल का क्या बोलते हैं? उसे न्यूटन भी बोल देते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी में, एक बार रसायन में। ये मैंने क्यूज में पूछा था आपसे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को पूछा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाएगा, या क्यूरी हो जाएगा, या न्यूटन हो जाएगा, या प्लैंक हो जाएगा? तो कौन हो जाएंगे? मैडम क्यूरी को दिया गया था 2 बार भौतिकी में, 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी में दिया गया था और रसायन विज्ञान में दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक तो आप सभी को पता है, वाट होता है। इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। विद्युत धारिता को मापते हैं फ्राइडे से मापते हैं। विद्युत धारिता किससे मापते हैं? फ्राइडे से। चुंबकीय फ्लक्स को किससे मापते हैं मेरे दोस्त? चुंबकीय फ्लक्स को किससे मापते हैं? चुंबकीय फ्लक्स को वेबर से हम लोग मापते हैं। किससे मापते हैं? वेबर से मापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को किससे मापते हैं? वेबर से मापते हैं। कार्य ऊर्जा का सीजन मात्रा क्या होता है? अर्ग होता है। कार्य और ऊर्जा का कार्य तथा ऊर्जा का मात्रा का इस तरीके से देखा जाए तो जूल। सीजीएस में पूछे जाए तो क्या होता है? अर्ग बताइएगा। क्या होता है? अर्ग बताइएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट। किलोवाट घंटा इकाई है। देखिए, इस प्रश्न को हमने स्टार्टिंग में फैक्ट के तौर पर किया था। किलोवाट घंटा जब भी बात की जाती है तो विद्युत ऊर्जा हो जाती है। क्या होती है मेरे दोस्त? किलोवाट घंटा लग गया तो ऊर्जा हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्जा हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही हो तो ऊपर वाले बल कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता, तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। कथन किसका है? यह कथन है मेरे दोस्त न्यूटन का प्रथम नियम का कथन है। किसका है? न्यूटन का प्रथम नियम का कथन है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको इस सीरीज़ को कंप्लीट कराऊंगा। 2200 प्लस क्वेश्चन है। 2200 प्लस क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे फ्री में अपलोड करूँगा और आपको सिर्फ कष्ट करना है, आपको आकर देखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना है आपको। चलिए, मुझे आई होप कि उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा सीरीज लगेगा, क्योंकि बिहार दरोगा का ही है। क्या है ये? बिहार दरोगा के लिए ही स्पेशल है साइंस। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा होता है मेरे दोस्त? जनित्र होता है। जनित्र होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनित्र होता है। जनित्र में क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में इस्तेमाल करते हैं बदलने में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पे, कौन सा तरल यंत्र पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये हाइड्रोमीटर मापता है। या पीछे हम लोग कर चुके हैं रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि समय ग्राफ क्या है? समय वेग परिवर्तन किससे प्रभावित किया जाता है? तो इसके त्वरण के साथ किया जाता है, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा होगा आपने कमेंट में बताइएगा, और मैं इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू जारी रखूँ यह भी कमेंट में बताइएगा। मैं आपके लिए बिहार दरोगा के लिए, पूरे बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार SSC हो, बिहार CGL हो, मैं सभी को कवर करता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर